आज के ज़माने में ऐसा कौन है जिनके दुश्मन नहीं हैं, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने दुश्मनों से परेशान ना हो और उनसे पीछा छुड़ाना ना चाहता हो। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सोमवार का वो गुप्त उपाय जिससे आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो चलो हम शुरू करते हैं। सोमवार का गुप्त उपाय, शत्रु भी टेकेंगे घुटने। ओम श्री श्याम देवाय नमः। हर हर महादेव। क्या आपके अपने ही आपके शत्रु बन गए हैं? क्या आप हर दिन इस चिंता में जीते हैं कि कौन आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ़ कोई चाल चल रहा है? आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन आपकी तरक्की शायद किसी को पसंद नहीं आ रही। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल धोखा और तकलीफ़ मिलती है। अगर इसका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम श्याम बाबा के आशीर्वाद और महादेव की कृपा से सोमवार का एक ऐसा गुप्त और शक्तिशाली उपाय जानेंगे जिसके प्रभाव से आपके बड़े से बड़े शत्रु भी आपके सामने शांत हो जाएंगे। यह सब समझना बेहद ज़रूरी है। यह उपाय आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी शत्रुता को समाप्त करने और उनकी बुद्धि को शांत करने के लिए है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। शत्रु, यह एक ऐसा शब्द है जिसके सुनने मात्र से ही मन में एक अजीब सी बेचैनी और एक अनजाना सा डर मन में पैदा हो जाता है। और असली शत्रु सिर्फ वो नहीं होते जो सामने से आपका विरोध करते हैं। सबसे खतरनाक शत्रु तो वो होते हैं जो आपके दोस्त बनकर आपके साथ रहते हैं, आपकी हर कामयाबी से जलते हैं और आपकी जड़ों को काटने का मौका ढूंढते रहते हैं। इन्हें ही गुप्त शत्रु कहा जाता है। ये शत्रु आपके जीवन में किस तरह से जहर घोलते हैं? सबसे पहले ये आपकी मानसिक शांति छीन लेते हैं। आप रात को ठीक से सो नहीं पाते, दिन में किसी काम में मन नहीं लगता, हर समय एक तनाव और दबाव महसूस होता है कि ना जाने कब कौन कहाँ से आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दें। आप पूरी मेहनत से कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन आखिरी मौके पर आकर वह काम बिगड़ जाता है। आपको लगता है कि यह आपकी किस्मत का दोष है, पर कई बार यह आपके शत्रुओं द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। घर में बिना बात के कलह का माहौल बन जाना, घर में बिना बात के लड़ाई हो जाना, पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, व्यापार में अचानक नुकसान होने लगता है और ग्राहकों का आना कम हो जाता है। नौकरी में आपके सहकर्मी अधिकारियों के कान भरते हैं और आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है। यह सब शत्रु बाधा के ही लक्षण हो सकते हैं। जब कोई इंसान चारों तरफ से ऐसी समस्याओं से घिर जाता है तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, उसे डर लगने लगता है अब इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, घबराइए नहीं और निराश बिल्कुल मत होइए। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ़ हो जाए, तब भी एक शक्ति है जो हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है, और वो है परमपिता परमात्मा की शक्ति। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा का यही संदेश है कि आपके अंदर ही वह शक्ति छिपी है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। बाबा कहते हैं कि आपका हर संघर्ष, आपकी हर पीड़ा बेकार नहीं जाती। आपका हर संघर्ष आपकी आने वाली सफलता का बीज है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और यह कठिन समय आपके अंदर के साहस को जगाने के लिए आया है। शत्रु आपको कमज़ोर करने नहीं, बल्कि आपके अंदर सोई शक्ति को जगाने के लिए आता है। इसलिए किसी भी उपाय को करने से पहले अपने मन को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। यह विश्वास जगाना ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। श्याम बाबा का आशीर्वाद और महादेव की शक्ति आपके साथ हमेशा है। आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण टोटका नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक आध्यात्मिक विधान है। शास्त्रों में हर दिन का एक विशेष महत्व बताया गया है
और सोमवार का दिन तो देवों के देव महादेव को समर्पित है, ये सभी जानते हैं, सारा संसार जानता है। लेकिन इसका एक और गहरा रहस्य भी है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन होता है और चंद्रमा को हमारे मन का कारक माना जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी शत्रु पड़ते हैं सबसे पहले हमारा मन ही कमज़ोर होता है। मन में डर, चिंता और नकारात्मक विचार घर करने लगते हैं। इसलिए शत्रुओं से शांति पाने के लिए सबसे पहले मन को शांत और मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए सोमवार से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। जब हम सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हम सीधे अपने मन के स्वामी को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा को बल मिलता है और जब हमारा मन बलवान होता है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति हम पर असर नहीं कर सकती। यही नहीं, रविवार को सूर्य की उपासना और सोमवार को शिव की उपासना का एक अद्भुत संयोग बनता है। रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देकर हम अपनी तेज और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और सोमवार को शिव की कृपा से हम अपने मन को स्थिर करते हैं। तेज और स्थिर मन का यह संयोग शत्रु के हर वार को बेकार कर देता है। अब आप उस गुप्त उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। इस उपाय को करने के लिए आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, उपाय के लिए आवश्यक सामग्री है तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल, एक साबुत बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, थोड़ा सा पीला या सफ़ेद चंदन, चुटकी भर काले तिल। उपाय करने का शुभ समय, यह उपाय आपको सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद करना है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप इसे अभिजीत मुहूर्त में करें तो यह अत्यंत शुभ फलदायी होगा। हालांकि अभिजीत मुहूर्त और राहु काल का समय हर समय सूर्योदय के अनुसार बदलता है, इसलिए उपाय करने से पहले अपने शहर का पंचांग देखकर सही समय की जांच अवश्य कर लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह उपाय राहु काल के समय बिल्कुल ना हो। उपाय की संपूर्ण विधि, सोमवार की सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब यह सब सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर जाए। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो आप अपने घर के पूजा स्थान में शिवलिंग पर भी यह उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए हारे के सहारे बाबा शाम का ध्यान करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे श्याम प्यारे, हे लक दातार, मुझे इन मुश्किलों का सामना करने की आंतरिक शक्ति प्रदान करें, मेरी रक्षा करो। अब अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र लें। बेलपत्र की चिकनी सतह की और बीच वाली पत्ती पर अपनी अनामिका उंगली से चंदन से श्री लिखें। श्री माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और ऐसी मान्यता है कि यह हर प्रकार की नकारात्मकता को हटाकर शुभता को आकर्षित करता है। अब बची हुई 2 पत्तियों पर थोड़े थोड़े काले तिल रख दें। ज्योतिष में काले तिल को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और शनि एवं राहु के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है, जिन्हें अक्सर गुप्त शत्रुओं का कारक कहा जाता है। अब इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में रखकर आंखें बंद करके अपने ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं का स्मरण करें। ध्यान रहे, उनके प्रति मन में गुस्सा या नफरत का भाव नहीं लाना है। बस शांत मन से महादेव और श्याम बाबा से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हे श्याम प्यारे, मेरे जीवन में जो भी जाने अनजाने शत्रु हैं जो मेरा बुरा चाहते हैं, उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलें, उनके मन को शांत करें और उनकी नकारात्मक ऊर्जा से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। इसके बाद प्रार्थना करने के बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने के बाद तांबे के लोटे से जल की एक पतली धार बनाते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करें और लगातार मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जब आप जल चढ़ा रहे हो तो ऐसी भावना करें कि इस जल के साथ आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी बाधाएं और शत्रुओं द्वारा किया गया हर प्रहार धुल कर बह रहा है और आपका जीवन पवित्र हो रहा है। जल चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर एक विशेष मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र
श्याम बाबा और महादेव की संयुक्त शक्ति का आह्वान करने के लिए है। मंत्र को ध्यान से सुने। ओम श्याम शरण मम शत्रु शांतम कुरु कुरु शिवाय नमः। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मैं श्याम की शरण में हूँ, मेरे शत्रु को शांत करो, शांत करो। मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। ऐसी मान्यता है कि यह मंत्र आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। मंत्र जाप के बाद महादेव को प्रणाम करें, अपनी प्रार्थना दोहराएं और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। यह उपाय केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। चंदन मन को शीतलता देता है, जबकि काले तिल नकारात्मकता और शनि राहु जैसे ग्रहों के प्रकोप को शांत करने में सहायक माने जाते हैं। और जल से अभिषेक वह तो शुद्धिकरण का प्रतीक है, ये सभी जानते हैं। उस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसी का अहित करने की भावना नहीं रखता। यह आपके शत्रु को दंड नहीं देता बल्कि उसकी बुद्धि को बदल देता है और उसकी शत्रुता को शांत कर देता है। आप देखेंगे कि कुछ समय में जो लोग आपका बुरा चाहते थे, या तो वे आपसे दूर हो जाएंगे या उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। इस उपाय से मिलने वाला सबसे बड़ा फल है मानसिक शांति। जब शत्रु का डर मन से निकल जाता है तो इंसान अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम और परिवार में लगा पाता है, जिससे तरक्की के नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। श्याम बाबा और महादेव की कृपा से आपके आत्मविश्वास में ऐसी बढ़ोतरी होगी कि कोई भी शत्रु आपके सामने टिकने का साहस नहीं कर पाएगा। यदि आपको लगता है कि समस्या बहुत गंभीर है और शत्रु आप पर बुरी तरह से हावी हो चुके हैं, तो इस सोमवार के उपाय के साथ साथ आप कुछ और विधान भी अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ। माँ दुर्गा को दुर्गति नाशिनी कहा गया है। हर दिन दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने से बड़े संकट और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, ऐसी मान्यता है। मातंगी मंत्र। यदि कोई शत्रु आपको जानबूझकर बार बार परेशान कर रहा है तो देवी मातंगी के मंत्र ओम ह्रीं क्लीं मातंगे फट स्वाहा का प्रतिदिन एक माला 108 बार जाप करने की सलाह दी जाती है। इसे शत्रु पर विजय पाने का अचूक तांत्रिक मंत्र माना जाता है। दान का नियम। हम हर सोमवार या शनिवार किसी ज़रूरतमंद या असहाय व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान ज़रूर करें। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और यह आपके ग्रहों को मजबूत करके कष्टों को कम करता है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है श्रद्धा और विश्वास। यदि आपके मन में शक होगा तो कोई भी उपाय पूरा फल नहीं देगा। पूरे विश्वास के साथ करें, महादेव और श्याम बाबा आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। दूसरी बात, उपाय करते समय अपने शत्रु का बुरा सोचने की गलती बिल्कुल ना करें। आपकी प्रार्थना केवल अपनी रक्षा और शत्रु की बुद्धि शुद्धि के लिए होनी चाहिए, उसके विनाश के लिए नहीं। परमात्मा न्याय करते हैं, वह काम आप उन पर छोड़ दें। साथ ही ऐसी ज्योतिषीय मान्यता है कि सोमवार के दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए हर दिन पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलने से पहले दर्पण में अपना चेहरा देखकर या माथे पर चंदन का तिलक लगाकर निकलें। तो यह था सोमवार का वह गुप्त महाउपाय जो श्याम बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन से शत्रु बाधाओं को हमेशा के लिए शांत करता है। याद रखिए, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होती है। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करें और इसका चमत्कार आप स्वयं अनुभव करेंगे। अगर आप ऐसी शास्त्र सम्मत और प्रभावी उपाय जानना चाहते हैं जो आपके जीवन को सरल बना सके तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी परेशान इंसान की ज़िंदगी संवर जाए। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम और हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि बाबा का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।